बड़े पैमाने पर आज पीडीएस समाज में और पीडीएस समाज के साथ साथ सैतवार और मल समाज के लोग बड़े पैमाने पर आज हम सब मिलकर के एक दूसरे से परिचय लिए हैं और संकल्प लिया है कि भविष्य में किसानों की, गरीबों की और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए सरकार बनाने का लगातार संघर्ष करेंगे। यहां बड़ी संख्या में वो साथी आए हैं जो स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी सैतवार जी का सम्मान हमेशा करते रहे, उनसे जुड़े रहे, न केवल भावनात्मक बल्कि राजनीतिक, और समय समय पर यहां पर उपस्थित सभी लोग उनके संघर्ष के साथी रहे। यहां पर जितने लोग रहे और बहुत सारे लोग समय समय पर मिले, उन्होंने इस बात को कहा कि स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी सैतवार जो उनका स्थान था, पुनः वहां पर उनका स्मारक, उनकी प्रतिमा या उनके सम्मान के लिए कोई स्थान बनना चाहिए और आपकी सरकार बने तो जरूर बनाएं। मैं यहां पर सभी उनके साथियों को भरोसा दिलाता हूं कि गोरखपुर के साथ साथ लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर, जो राजधानी की सबसे प्रतिष्ठित जगह है और पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे कीमती जगह है, उस जगह पर स्वर्गीय केदारनाथ सिंह सैतवार जी की प्रतिमा लगा करके उन्हें भी सम्मान दिलाने का काम हम लोग सरकार बनने पर करेंगे। मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में उनके सहयोगी साथी यहां पर आए हैं और उन्होंने समर्थन और सहयोग के लिए आह्वान किया है। इधर मैं देख रहा हूं और पिछले अखबारों में मैंने पढ़ा और हेडलाइनों में मैंने देखा, हेडलाइन जितनी सुंदर है उतना भाव सरकार का सुंदर नहीं है। जितनी हेडलाइन सुंदर हमें दिखाई दी या जो मैसेज उससे दिखाई दिया, उससे सरकार का कमिटमेंट नहीं दिखाई देता। काला सफेद तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार सफेद टेबल पे बैठ करके काला झूठ बोलती है। जो हेडलाइन सरकार की तरफ से आई, सरकार की जो नियत, गोमती नदी में नहीं गिरेगा एक भी सीवर, बनेगी कार्य योजना, गोमती की पुनर्जीवन मिशन की घोषणा, अधिकारियों को दिए गए निर्देश, गोमती में न गिरे सीवर का पानी, सीएम ने की गोमती पुनर्जीवन की मिशन की घोषणा, स्वच्छ नदी के लिए रणनीति बनाने को कहा, गोमती नदी का होगा कायाकल्प, नहीं गिरेगा सीवर का पानी, योगी लॉन्चेस गोमती रिवाइवल मिशन, अंग्रेजी अखबार, तस्वीर बहुत सुंदर, हरी हरी तस्वीर, कॉल्स फॉर मास मूवमेंट, अविरल और निर्मल, गोमती के लिए शुरू होगा पुनर्जीवन मिशन, सीएम योगी ने जन सेवा जो भी कुछ कहा है, हाउ टू रिवाइव गोमती, ब्लॉकिंग 95% अर्बन सीवेज इज की टू गवर्नमेंट प्लान, गोमती में न गिरे सीवेज तो कहां गिरे, मुख्यमंत्री आवास में। तो ये हेडलाइन तो अच्छी दिख रही है, और कब याद आया, जब सरकार का जाने का वक्त आया। जब सरकार का जाने का वक्त आया तब उन्हें गोमती सफाई याद आई। और मैं आज फिर कहता हूं, कई बार मैंने आपसे कहा, जब कभी भी नदियों को साफ करने का फैसला लिया जाएगा या योजना बनाई जाएगी या कार्यक्रम बनाए जाएंगे, जो समाजवादी सरकार ने एक मॉडल तैयार किया था गोमती नदी को साफ करने का, इसके साथ साथ वर्णा नदी का जो मॉडल क्रिएट किया था, यही मॉडल है भविष्य में
नदियों को साफ करने का और शहर में साफ नदी बहे, उसके लिए यही व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन ये सरकार नदियां नहीं साफ कर रही है, ये बजट साफ कर रही है, नाले परिवहन फंड बना रही है। इन्हें हर अच्छी चीज को कैसे खराब करना है उसके लिए प्लान करते हैं, कैसे लूटा जाए उस पर प्लान करते हैं। मेरे एक साथी ने कहा था कि आप सोना खरीदिए, और सोना खरीदने से यह होगा कि दिवाली तक आओगे तो बहुत कमा लोगे। मैंने उसकी बात नहीं मानी। उस दिन एक पत्रकार साथी ने भी कुछ सवाल पूछा था, उस दिन भी मैंने उसको सुझाव दिया था, लेकिन उस दिन भी मैंने एक गलती कर दी। अगर आज सोना खरीदा होता जब उसने सुझाव दिया, उस समय 90,000 रुपया था, उससे के आसपास था। आज 1,25,000 से ऊपर पहुंच गया, 27 हो गया है। 1,30,000 बताइए। अभी भी ले 10,000 दिवाली 1.5 पहुंचेगा। नहीं, दिवाली तक 1.5 लाख होना है। हाँ, वही कह रहा हूँ, दिवाली तक 1.5 लाख होना है, तो मेरा बहुत घाटा हो गया है। मेरा बहुत घाटा हो गया। सरकार की बात नहीं मानी, आप लोग की बात नहीं मानी। लेकिन आप सोचिए, अभी शादियों का सीजन आने वाला है। हालांकि सर्दियों में कम लोग शादी करते हैं, गरीब, लेकिन फिर भी करते हैं आज के समय पर। अब गरीब बताओ क्या दे पाएगा अपनी बेटी को, बताइए। लोग कहते हैं कि नाक का सबसे छोटा सामान होता सोने का, नथुनी भी नहीं दे सकता, लॉन्ग नथुनी बड़ी हो गई। हाँ हाँ, कील। सोचिए आप, ये स्थिति पैदा करी सरकार स्वदेशी का हमें चूर्ण खिला रही है, हमें और आपको। भाई स्वदेशी के नारा क्यों देते हो आप? जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, अब अमेरिका से सीखिए, चीन पे टैरिफ लगा दो। स्वदेशी का नारा तो केवल हमें और आपको गुमराह करने के लिए है। अगर वाकई में स्वदेशी उनके मन में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तो स्वदेशी है, मन में विदेशी। अगर मन से स्वदेशी हैं तो क्यों नहीं टैरिफ लगाते, जो हमारा सबसे ज्यादा बाजार खा रहा है, और महंगाई भ्रष्टाचार की वजह से भी है। अभी हमारा तो अकाउंट ही सीज कर दिया था फेसबुक पर। सरकार जाते जाते 2.5 हो जाएगा हमारा अपना, सरकार जाते जाते 2.5 लाख। नहीं, आप नहीं समझ रहे बात को। वो गिरा देंगे, रेट गिरा देंगे की सरकार है। जब नहीं, हमारे हाथ में नहीं है वो। अब वो कुछ है अलग अलग तरह का कारोबार या खेल जो होता है बड़े लोगों का है। अब मुश्किल तो है भाई, पैसा कहां से लाए हैं? नहीं भाई, जिस पे पैसा हो वो तो दे पाएगा, इसलिए सरकार के पास पैसा है। अभी वो उधर बचाओ। एक और महत्वपूर्ण घोषणा है, तुम्हें पता ही नहीं है, कुछ जगह चढ़ावे में दाना चढ़ रहा है, दाना सोने का। कहीं पर चढ़ता था, लेकिन सुनने में आ रहा है अब वो सोने का दाना चढ़ रहा है। अभी सुनने में आया है कि राज्य में डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मैं भी धोखा खा गया कि पता नहीं किसान के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया, जहां पर आप अमेज़न या किसी से ऑर्डर करेंगे तो खाद की बोरी मिल जाएगी। लगा कि कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है कि राज्य में डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि फसल, मौसम, बीज, सिंचाई, उर्वरक, ठीक है, बीमा,
बाजार और लॉजिस्टिक्स और संस्थागत सेवाओं से संबंधित सभी सूचना एकत्रित कर करके प्लेटफॉर्म रियायत रियल टाइम उपलब्ध हो सके। बताइए, रियल टाइम उपलब्ध कराना चाहते हैं लेकिन कोई चीज उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। खाद है नहीं कहीं भी,